करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती। जी हाँ, यही सच है। सैकड़ों करोड़ के डाके का मामला अब सामने आ चुका है और साफ भी है कि भगवान राम के घर में डकैती हुई है और डकैती करने वाला कोई और नहीं, बीजेपी, आरएसएस और उससे संबंधित लोग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कब जवाब देंगे, आरएसएस के मोहन भागवत कब जवाब देंगे, एसआईटी या कोई और जांच में उन पर कार्रवाई होगी या सिर्फ लीपापोती करके दिखावा किया जाएगा। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और चंदा चोरी के मुख्य सरगना में से एक है। प्रधानमंत्री मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के करीबी भी है। अब सबसे खास बात यह है कि ट्रस्ट के सभी सदस्य मोदी सरकार द्वारा तय किया गया था। ऐसे में क्या उन सभी ट्रस्ट पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जमीन खरीद से लेकर कई तरीके के घोटाले हुए हैं। तो आइए देखें ये विशेष रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुल 15 ट्रस्टी हैं, जिनमें महेंद्र निरत्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष, चंपत राय अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद महासचिव नृपेंद्र मिश्र निर्माण समिति के अध्यक्ष, स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज कोषाध्यक्ष, केशव अयंगार प्रसन्न, स्वामी वासुदेव नंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, कामेश्वर चौपाल, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, अनिल मिश्रा, महेंद्र दिनेंद्र दास। इसके अलावा 3 पदेन सदस्य हैं, जिनमें भारत सरकार के प्रतिनिधि आमतौर पर गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के IAS, उत्तर प्रदेश सरकार के IAS संजय प्रसाद और जिलाध्यक्ष अयोध्या शशांक त्रिपाठी शामिल है। मुख्य आरोपी चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव पद पर है और कई तरह के आरोप है, लेकिन उसके बाद भी चंपत राय पर अभी तक FIR नहीं हुई है और न ही गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में लोगों के मन में संदेह है कि क्या चंदा चोरी के आरोपों को सजा मिलेगी, जबकि स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज कोषाध्यक्ष है और कई जमीन खरीद के सबूत है, जिनमें कम जमीन की कीमत को कई गुना ज्यादा पैसा देकर खरीदा गया है। अब सवाल ये है कि इन सभी ट्रस्टी का क्या रेगुलर बैठक होती थी? अगर हाँ, तो सालों से चली आ रही ये चोरी कैसे नजर नहीं आई और क्या सभी ट्रस्टी इसमें भागीदार है? और अगर हाँ, तो इन सभी ट्रस्टी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी सिर्फ 8 पर FIR हुआ है और जेल भेजा गया है, जिसमें कोई भी ट्रस्टी नहीं है। SIT जांच हालांकि अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन शुरुआती जांच में चंपत राय स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज कोषाध्यक्ष के नाम पर नहीं होना SIT जांच को संदेहास्पद बनाता है। FIR भी ट्रस्ट की तरफ से हुआ है, जबकि SIT जांच के रिपोर्टों के आधार पर FIR होना था। हालांकि भाजपा से संबंधित लोग ट्रस्टी हैं और राज्य और केंद्र में भाजपा सरकार है। ऐसे में बिना जन दबाव के निष्पक्ष जांच होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंदा चोरी के स्पष्ट सबूत के बाद भी काफ़ी दिनों बाद तक ट्रस्ट और सरकार की तरफ से इस मामले को नकारा गया और जब तक बड़े स्तर पर विरोध और सबूत सामने नहीं आए, तब तक किसी भी तरीके के जांच से बचा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरोपी को अतिरिक्त समय नहीं मिला पैसा, ज्वेलरी और बाकी सबूत मिटाने और छुपाने का? क्योंकि अगर त्वरित कार्रवाई होती है तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता और काफ़ी सबूत मिलता। SIT ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से भी पूछताछ की है। पूछताछ का केंद्र था दान पात्र की गिनती, सोना चांदी का रिकॉर्ड, बैंक में जमा प्रक्रिया, CCTV निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही। कुछ रिपोर्टों में CCTV फुटेज से छेड़छाड़ और पुराने डेटा के उपलब्ध न होने जैसे दावे भी शामिल है। जांच के दौरान SIT ने CCTV रिकॉर्ड, दस्तावेज, पूछताछ और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को कई पेन ड्राइव से सुरक्षित किया। बताया जा रहा है कि इन्हीं डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर मुख्यमंत्री को प्रारंभिक रिपोर्ट भी दी गई है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड मिल जाना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करता। हर दस्तावेज, हर वीडियो, हर रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच हो, इन सबूत के साथ किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं हो। SIT की जांच केवल नकदी तक सीमित नहीं है। जांच में सोने चांदी के आभूषण, दान में मिली बहुमूल्य वस्तुएं, बैंकिंग प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कर्मचारियों की नियुक्तियां तक की जांच शामिल है। यानी सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल पूरे प्रशासनिक सिस्टम की पारदर्शिता का है। क्या हर चढ़ावे का रिकॉर्ड रखा गया? क्या ऑडिट समय पर हुआ? क्या ट्रस्ट की नियमित बैठकों में इन मुद्दों की समीक्षा हुई? और अगर हुई तो कथित अनियमितताओं पर पहले ध्यान क्यों नहीं गया? 8 गिरफ्तारियों के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर ने पूरे घटनाक्रम को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। हालांकि सवाल उठता है कि क्या चंपत राय को बचाने के लिए इस्तीफा दिलाया गया है? राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।
ये मामला केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, ये विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का भी प्रश्न है। इसी वजह से देश भर की नजर अब इस जांच पर टिकी है। क्या जांच पूरी सच्चाई से सामने लाई जाएगी? क्या सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट होगी? क्या श्रद्धालु के मन में उठे सवाल का जवाब मिल पाएगा? क्योंकि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा, विश्वास और भावनाओं का प्रतीक है। और श्रद्धा का सबसे बड़ा आधार है पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय का। अब सवाल ये भी है कि पीएम मोदी कब जवाब देंगे? योगी आदित्यनाथ द्वारा विपक्ष को राम मंदिर में आस्था नहीं है, ये सिर्फ कहने से चोरी का मामला शांत नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी?